हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइजिंग ज्ञान चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीपीएससी की तरफ से जो आपकी न्यू वैकेंसियाँ जारी की गई है। तो फ्रेंड्स, इसमें आप किस तरह स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के द्वारा फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं डिटेल में। बीपीएससी 70 जो पोस्ट है, इसके लिए वैकेंसी आपके यहाँ जारी की गई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ फॉर्म भरने से पहले आप इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको रीड आउट आप जरूर कर लीजिए। देख सकते हैं 28/9/2024 से 18/10/2024 तक आप इसमें फॉर्म है अप्लाई कर सकते हैं। अनरिजर्व या बीसी, ईडब्ल्यूएस या ईबीसी जो कैंडिडेट है उनकी 600 रुपये फीस लगेगी। अदर स्टेट की 600 रुपये कैंडिडेट की फीस लगेगी। और एससी एसटी अगर आप फीमेल है तो आपकी 150 रुपये फीस लगेगी। और आपकी जो एज लिमिट है वो आपकी पोस्ट वाइज यहाँ आपको एज लिमिट बता के रखी है। आपकी क्वालिफिकेशन यहाँ पे ग्रेजुएशन डिग्री आपने यहाँ करी होनी चाहिए। और 1957 पोस्ट के लिए फॉर्म है, आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले फॉर्म भरने के लिए हम इसकी जो ऑफिशियल पोर्टल है उस पर जाएंगे। पर फ्रेंड्स, उससे पहले हमें एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, इससे आने वाली सारी न्यू अपडेट्स आपको मिलती रही। तो फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको ओटीआर के लिए क्लिक हेयर टू, यहाँ पे क्लिक पे आपको क्लिक करना होगा ओटीआर के लिए। तो आप यहाँ क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे, इसके बाद आपके सामने यहाँ पे जो आपका ओटीआर फॉर्म है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो ओटीआर के लिए सबसे पहले आपको आपकी जो डिटेल है वो आपको यहाँ फिल करनी होगी। तो हम सिर्फ सैंपल के तौर पे डाटा डाल रहे हैं। आपका जो भी एक्चुअल डाटा है वो आप यहाँ एंटर करेंगे। तो सबसे पहले कैंडिडेट का जो भी यहाँ फर्स्ट नेम है उसकी आप यहाँ एंट्री है वो आप कर देंगे। इसके बाद मिडिल नेम है तो मिडिल नेम, नहीं तो लास्ट नेम के आप यहाँ एंट्री करेंगे। लास्ट नेम की एंट्री करने के बाद अब आपको यहाँ पे आपका जो भी यहाँ नेम है आप देख लेंगे। और पे वेरीफाई फुल नेम आपको यहाँ पे आपका कर देना है। तो जो भी आपका फुल नेम है उसको आप वेरीफाई करेंगे। इसके बाद आपकी जो भी यहाँ डेट ऑफ बर्थ है तो डेट, मंथ एंड ईयर आपको यहाँ एंटर करना होगा। तो डेट, मंथ एंड ईयर है उसकी आप यहाँ एंट्री कर देंगे। इसके बाद वेरीफाई आप यहाँ आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसको आपको यहाँ करना होगा। तो सबसे पहले आपकी डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद वेरीफाई आप अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है उसको फिर से यहाँ पे कर देंगे। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो आप यहाँ वेरीफाई कर देंगे। इसके बाद यहाँ फादर नेम है उसकी आप यहाँ एंट्री करेंगे। इसके बाद वेरीफाई आप यहाँ फादर नेम कर लेंगे। अगर आप मैरिड हैं तो आप अपना जो हस्बैंड का नेम है उसकी आप एंट्री करेंगे। अगर आप मैरिड नहीं है तो आप इसे ब्लैंक छोड़ देंगे। इसके बाद आपका जो भी मदर नेम है उसकी आप एंट्री करेंगे। वेरीफाई आप मदर नेम कर लेंगे। आपका जो भी यहाँ मैरिटल स्टेटस है यानी कि आप मैरिड है या अनमैरिड है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। आपका जो जेंडर है सेलेक्ट करेंगे, वेरीफाई कर लेंगे। आपकी जो आधार आईडी है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी होगी। तो पर आप जैसे कि यहाँ आधार, अगर यहाँ पे आधार कार्ड नंबर आप यहाँ डालते हैं, आधार आईडी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आपके 200 रुपये फीस है वो आपको यहाँ नहीं देनी होगी। अदर आप यहाँ पे पैन कार्ड या आपका ड्राइविंग लाइसेंस करते हैं तो 200 रुपये फीस आपको यहाँ पे अलग आपको यहाँ पे देनी होगी। तो अगर आपके पास आधार कार्ड ही है तो आप आधार कार्ड नंबर है वो आप ID नंबर यहाँ आपके 12 डिजिट के हैं वो आप यहाँ आधार कार्ड नंबर सेलेक्ट करेंगे और 12 डिजिट के जो आपके आधार कार्ड नंबर डालेंगे। और वेरीफाई आप यहाँ आपके आधार कार्ड नंबर करेंगे। इसके बाद आपका आधार कार्ड जो PDF है वो आपको यहाँ अपलोड करना होगा। तो आपको यहाँ पे आपका जो PDF है वो आप अपलोड कर देंगे। इसके बाद आप इंडियन सिटीजन है आप यस करेंगे। आपका जो परमानेंट रेजिडेंस है वो आपका बिहार स्टेट ही है तो आपको यस करना होगा। अगर आपका बिहार स्टेट का परमानेंट रेजिडेंस नहीं है तो सिंपली आपको नो करना होगा, वेरीफाई आप करेंगे। इसके बाद फिर आपको यहाँ पर अनरिजर्व से ही आपको यहाँ काउंट है वो आपको यहाँ किया जाएगा। अगर आप बिहार स्टेट के परमानेंट रेजिडेंस हैं तो ही आपको यहाँ आपकी जो कैटेगरी है वो आपको यहाँ सेलेक्ट आपको करनी होगी। तो आप अगर यहाँ पे रेजिडेंस सर्टिफिकेट है आपका बिहार का वो आपको लगाना होगा। आपका जो इशू डेट है वो आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट की डालनी होगी। और आपका जो रेजिडेंस सर्टिफिकेट है अपलोड आप कर देंगे। इस रिजर्व कैटेगरी में नहीं आते हैं तो सिंपली आपको यहाँ नो कर देना है। आपके जो भी हैं पॉइंट से डिसेबल हो जाएंगे। अगर आप ये रिजर्व कैटेगरी में आते हैं जैसे कि आप EWS में आते हैं तो आपका जो भी यहाँ वेरीफाई EWS है वो आप यहाँ एंटर कर देंगे। आपकी कास्ट डालेंगे। आपका जो भी यहाँ सर्टिफिकेट इशू डेट है आपके स्टेट से आप हैं और आपका जो सर्टिफिकेट है PDF वो आप यहाँ अपलोड कर देंगे। अगर आप अदर किसी यहाँ पे कास्ट से आते हैं तो आपका जो भी कास्ट नेम है, सर्टिफिकेट नंबर है, इशू डेट है, आप बिहार से हैं, अदर से हैं, आपका जो भी यहाँ पे सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड कर देना होगा। इसके बाद आपको जो आपने आधार कार्ड कराए तो आपको यहाँ 100 KB से अधिक में आपको यहाँ पे अपलोड है ये PDF है वो आपको करना होगा। इसके बाद जब आप यहाँ अपलोड है ये कर देंगे। इसके आपका यहाँ पे आपका कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपने यहाँ पे अपलोड करा है तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट
सर्टिफिकेट है वो भी आपको 150 के में अपलोड करना है। इसके बाद आपको कहा गया है अगर आप यहाँ पे ग्रैंडसन डॉटर है फ्रीडम फाइटर के तो आपको यस नो यहाँ कर देना है। अगर आप PH कैटेगरी में आते हैं आप यस करते हैं तो ओके आपको करना है। और आपकी जो भी यहाँ पे नेचुरल ऑफ डिसेबिलिटी है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। आपकी जो यहाँ पे सर्टिफिकेट डिटेल है तो आपका सर्टिफिकेट नंबर है, इशू डेट है और आपका यहाँ पे किस अस्पताल से यहाँ पे ये आपका लिया गया था सर्टिफिकेट वो आप डालेंगे। अपलोड आप सर्टिफिकेट कर देंगे। अगर PH कैटेगरी नहीं आते हैं सिंपली नो कर देना है। इसके बाद अगर आप एक्स सर्विसमैन है आप यस करेंगे। आपका जो यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर है, आपकी इशू डेट है सर्टिफिकेट की और आपका जो भी यहाँ सर्टिफिकेट है उसको PDF को आप यहाँ डालेंगे, नहीं है नो कर देंगे। अगर आप NCC कैडेट हैं तो आपका जो भी सर्टिफिकेट नंबर है, इशू डेट है, आपका जो भी यहाँ सर्टिफिकेट है अपलोड करेंगे, नहीं तो नो आप कर देंगे, नहीं है तो इसके बाद अगर आप यहाँ गवर्नमेंट एम्प्लॉई है यस आप करेंगे। और अगर आप बिहार गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आपकी जो भी यहाँ पे डिटेल है डालेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। इसके बाद अब आपको आपका जो कोरेस्पोंडेंस एड्रेस है वो आपको एंटर करना होगा। तो सबसे पहले आपको जो आपके एड्रेस की डिटेल है उसके लिए 3 लाइन आपको दी, आपका पूरा एड्रेस आप डालेंगे, आपका स्टेट, आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका पिन कोड नंबर है उसकी आपको यहाँ एंट्री करनी होगी। अगर आपका कोरेस्पोंडेंस एड्रेस परमानेंट एड्रेस सेम है तो सेम एज पे आप कर देंगे, तो अलग अलग आप इसकी यहाँ पे जानकारी है वो आप यहाँ देंगे। जब आप यहाँ एंटर कर देंगे अब इसके बाद आपको अपनी जो क्वालिफिकेशन है वो आपको एंटर करनी होगी। तो सबसे पहले आपको 10th है तो 10th की जानकारी आपको देनी होगी। तो आपने 10th में कौन से सब्जेक्ट पढ़े थे उसकी आप यहाँ एंट्री है वो आप यहाँ कर देंगे। तो आपके 10th के सब्जेक्ट की एंट्री करने के बाद अब आपको आपका जो भी यहाँ 10th का सेशन है, जिस सेशन में आपने यहाँ 10th है वो आपने पढ़ी है उसकी आप एंट्री करेंगे। इसके बाद आपका जो भी आपका 10th का पासिंग ईयर है वो आप डालेंगे, कॉलेज या स्कूल का नेम है 10th का वो आप डालेंगे, आपका जो बोर्ड है 10th का वो उसकी आप एंट्री है वो आप कर देंगे। आपके जो भी यहाँ पे आपने मार्क्स अचीव करे हैं 10th में वो आप डालेंगे, टोटल मार्क्स डालेंगे। इसके बाद आपकी परसेंटेज है 10th में वो आपको एंटर कर देनी है। अब इसके बाद आपको इसी तरह आपकी जो 12th है तो 12th की आपको एंट्री करनी होगी। तो 12th में आपने कौन कौन से सब्जेक्ट आपने 12th में पढ़े हैं उनके आप यहाँ एंट्री है वो आप यहाँ करेंगे। आपने ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट पढ़े हैं उनके आप एंट्री करेंगे। जब ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट की एंट्री कर लेंगे इसके बाद अब आपको यहाँ आपका जो सेशन है कि आपने 12th है वो आपने किस से कब तक आपने किस सेशन में आपने 12th करी है उसकी आप एंट्री करेंगे। इसके बाद आपने जो ग्रेजुएशन है वो आपने किस ईयर से किस ईयर में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है वो आपको एंटर करनी होगी। इसके बाद अब आपको आपकी जो पासिंग ईयर है वो आप एंटर करेंगे। इसी तरह आपकी ग्रेजुएशन की जो आपकी पासिंग ईयर है वो आप यहाँ एंटर कर देंगे। आपका जो भी यहाँ स्कूल बोर्ड का नेम है 12th का वो आप एंटर करेंगे। और इसी तरह आपका यहाँ पे जो आपका ग्रेजुएशन का आपका नाम है वो आप एंटर करेंगे। आपका इसके बाद आपने 12th है किस बोर्ड से आपने पास करी है और आपने आपकी जो ग्रेजुएशन है वो आपने किस यूनिवर्सिटी से पास करी है। आपके जो भी ऑप्टेन मार्क्स है, आपके फुल मार्क्स है 12th के और 10th के डालेंगे, परसेंटेज डाल देंगे। इसके बाद आपकी ईमेल आईडी डालेंगे, कंफर्म करेंगे, वेरीफाई आप यह कर लेंगे। जब आप अपनी ईमेल आईडी डाल देंगे, कंफर्म करेंगे, वेरीफाई आप कर देंगे। इसके बाद आपका जो भी यहाँ मोबाइल नंबर है वो आप एंटर करेंगे। गेट OTP पे आप यहाँ क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे जो OTP आया है वो आपको एंटर कर देना है। तो इसके बाद आपको यहाँ कैप्चर कोड है, कैप्चर कोड आपको यहाँ भरना होगा। कैप्चर कोड भरने के बाद आपको सबमिट प्रोसेस फॉर्म पे आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे आपको क्लिक कर देना है। सारी डिटेल एक बार आपको चेक कर लेनी है। इसके बाद अब आपको यहाँ पे आपका जो भी यूजर नेम है और पासवर्ड है वो आपको डालना होगा। कैप्चर कोड आप यहाँ भरेंगे। इसके बाद आपको यहाँ लॉगिन कर देनी है। जब आप ये सारी डिटेल है वो आप भर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ लॉगिन है, लॉगिन पे आपको क्लिक करना होगा। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे जो आपकी फॉर्म है वो आपकी यहाँ डिटेल आ गई है। आपको यहाँ पे चेक आपको यहाँ पे डिटेल है वो आपको देखने को मिल जाएगी और आपका जो OTR है वो भी आपका कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे आपकी जो फॉर्म की आपकी एग्जाम नेम है वो आपको देखने को मिल जाता है और फॉर्म अप्लाई के लिए क्लिक हेयर पे आपको यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करना होगा। तो आपका जो OTR है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। आप अपना OTR है वो आप यहाँ चेक कर सकते हैं। इसके बाद अब आपको यहाँ पे आपकी जो सारी डिटेल है वो आपको देखने को मिल जाती है। इसके बाद आपका जो अटैचमेंट है वो आप यहाँ देख सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए आप यहाँ पे व्यू डिटेल्स पे आप चेक कर सकते हैं। आपकी सारी डिटेल आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। इसके बाद अब आपको यहाँ पे आपका जो यहाँ पे फॉर्म है वो आपके सामने आ जाता है। तो फॉर्म भरने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म पे आप यहाँ क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ फॉर्म भरने के लिए क्लिक करेंगे इसके बाद फिर से आपको आपकी कुछ डिटेल है वो आपको फिल करनी होगी। तो आप यहाँ पे किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, CCE के लिए करना चाह रहे हैं या CDPO के लिए करना चाह रहे हैं या दोनों के लिए करना चाह रहे हैं, तो दोनों पे आप यहाँ क्लिक कर देंगे। तो आपकी जब अपने अकॉर्डिंग पोस्ट यहाँ
सेलेक्ट कर लेंगे। इसके लिए आपको नोटिफिकेशन में इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ ज़रूर चेक कर लेनी है। दोनों के लिए करना चाहते हैं दोनों के लिए कर सकते हैं, एक के लिए करना चाहते हैं तो एक पे आप क्लिक किया करेंगे। इसके बाद अब आपको आपकी जो यहाँ पे क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ एंटर कर देनी है। तो सबसे पहले आपको 10th है तो आपका जो 10th में आपने सब्जेक्ट पढ़े हैं उनके आप यहाँ एंट्री है वो आप यहाँ करेंगे। आपने कौन से सब्जेक्ट आपने 10th में पढ़े हैं उनके आप यहाँ एंट्री करेंगे। इसके बाद आपको अपना जो यहाँ सेशन है, आपने किस सेशन में आपने 10th पास करी है वो आपको एंटर करनी है। इसके बाद आपका जो पासिंग ईयर है वो आप डालेंगे, आपका जो भी आपका जो इंस्टीट्यूट का स्कूल का नेम है डालेंगे, आपने किस बोर्ड से 10th पास करी है और आपका जो यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स है, आपके टोटल मार्क्स है आप डाल देंगे और आपकी परसेंटेज यहाँ आ जाएगी। तो हम सिर्फ सैंपल के तौर पे डाल रहे हैं, आपका एक्चुअल डाटा आप यहाँ एंटर करेंगे। इसी तरह आपकी जो ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन को आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। तो आपने ग्रेजुएशन में यहाँ पे कौन से अपने यहाँ सब्जेक्ट हैं वो आपने पढ़े थे तो उनके आप यहाँ एंट्री है वो आप यहाँ कर देंगे। तो आपने ग्रेजुएशन में जो भी सब्जेक्ट पढ़े थे उनके एंट्री करने के बाद अब आपको यहाँ पे सेशन रहा है ग्रेजुएशन का, उसकी आपको यहाँ एंट्री है वो आपको यहाँ कर देनी है। तो आपने ग्रेजुएशन किस सेशन से किस सेशन तक करी थी वो आप यहाँ एंट्री कर देंगे। इसके बाद आपकी जो यहाँ पे पासिंग ईयर है ग्रेजुएशन की वो आप डालेंगे, आपने किस कॉलेज से आपने ग्रेजुएशन करी है वो आप यहाँ एंट्री करेंगे। इसके बाद आपने यहाँ पे जब कॉलेज का आप नाम डाल देंगे, इसके बाद आपका किस अपनी यूनिवर्सिटी से या जो आपका यूनिवर्सिटी रहा है ग्रेजुएशन को आप डालेंगे। इसके बाद आपके जो ऑब्टेन मार्क्स है टोटल मार्क्स है डाल देंगे, आपकी परसेंटेज आ जाएगी। इसके बाद आपका जो अपना जो यहाँ पे 10th के मार्कशीट सर्टिफिकेट है वो आपके यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर है वो आप एंटर करेंगे, आपकी इशू डेट है सर्टिफिकेट की वो आपको यहाँ कैलेंडर में से आपको एंटर कर देनी है। जब आप यहाँ एंटर कर देंगे इसके बाद आपका जो यहाँ पे अपलोड आपको यहाँ पे आपकी जो मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है अपलोड आप कर देंगे। आपको यहाँ पे 100 KB से कम में आपको ये सर्टिफिकेट है आपको अपलोड करना होगा। आपका जो भी यहाँ पे ग्रेजुएशन है तो आपकी ग्रेजुएशन में आपका जो सर्टिफिकेट नंबर है वो आप डालेंगे, इशू डेट है आपकी सर्टिफिकेट की वो आप डालेंगे और आपका जो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना होगा। इसके बाद अब आपको यहाँ पे आपकी कुछ और जानकारी दी है उन्हें आप यहाँ रीड करने के बाद फिल कर लेंगे। तो आपको अपने अकॉर्डिंग रीड करने के बाद इन्हें फिल करना होगा। इसके बाद अब आपको यहाँ पे आपको कहा गया है कि उम्मीदवार ने जिन जिन स्थानों पर वित्तीय वर्ष में 6 माह से अधिक निवास किया है उनका विवरण आपको यहाँ देना होगा। यानी कि आपने अगर यहाँ 3 साल के अंदर जो भी आपने 6 माह से अधिक 6 महीने से अधिक आपने कहीं निवास करा है तो उसकी आप जानकारी है वो आप यहाँ देंगे। अगर आपका यहाँ पे आपने एक ही जगह आप रहे हैं, कोई भी जगह आपने 6 महीने से अधिक आपने यहाँ चेंज नहीं करी है, एक ही जगह आपका है तो आपका जो भी यहाँ पे आपकी जिस जगह से आप यहाँ रह रहे हैं वो आप यहाँ जगह डालेंगे। आपने कब से कब तक आप रह रहे हैं तो वो आप यहाँ एंटर आप कर देंगे। आपका जो भी यहाँ एड्रेस है तो जहाँ जहाँ आप रहे हैं उसकी आपको एंट्री है वो आप कर देनी है। एक ही जगह रहे तो एक ही जगह की आप यहाँ एंट्री कर देंगे। इसके बाद आपको अपनी सारी डिटेल है वो आपको यहाँ पे अच्छे से देखने के बाद आपको यहाँ फिल करनी होगी। इसके बाद आपका उम्मीदवार की जो लंबाई है, आपकी जो हाइट है, डिटेल है वो आपको यहाँ पे डालनी होगी। तो क्या आपकी यहाँ हाइट है वो आप यहाँ डाल देंगे। इसके बाद आपकी जो यहाँ पे आपकी चेस्ट का साइज है वो आपको यहाँ एंटर कर देना है। इसके बाद जब आप यहाँ एंटर कर देंगे अब इसके बाद आपकी जो और अदर डिटेल है वो आपको यहाँ एंटर करनी होगी। बाद आपको यहाँ कहा गया है कि 2 ऐसे व्यक्तियों का पूरा यहाँ पे विवरण दीजिए जो आपको 6 महीने से अधिक जानते हो पर वो आपके यहाँ रिलेटिव नहीं होने चाहिए, आपके कलीग्स या आपके पड़ोसी वो हो सकते हैं। तो आपको ऐसे 2 व्यक्तियों का फुल विवरण है वो आपको यहाँ डालना होगा। इसके बाद आपको जब आप ये डिटेल डाल देंगे इसके बाद अब आपको कहा गया है कि अगर आपकी बॉडी पे कोई विजुअल मार्क्स है तो उसकी आप यहाँ एंट्री करेंगे, नहीं तो 9 मार्क्स की आपको यहाँ एंट्री है वो आपको यहाँ कर देनी है। इसके बाद अब आपको यहाँ अपनी फ़ोटो है और सिग्नेचर है वो आपको यहाँ अपलोड करने होंगे। तो सबसे पहले आपको अपना लाइव फ़ोटो है वो आपको यहाँ कैप्चर है वो आपको करनी होगी। तो लाइव फ़ोटो कैप्चर करने के लिए आपको यहाँ आपका जो हैंडीकैप है वो आपको यहाँ पे अलाउ आपको यहाँ करना होगा और अलाउ करने के बाद अब आपको यहाँ पे आपकी जो लाइव फ़ोटो है वो आपको यहाँ कैप्चर कर लेनी होगी। तो आपकी लाइव फ़ोटो बिल्कुल आपकी यहाँ पे अच्छी आपकी होनी चाहिए, बिल्कुल आपकी यहाँ पे क्लियर फ़ोटो होनी चाहिए। इसके बाद आप यहाँ अपलोड आपकी लाइव फ़ोटो को कर देंगे। इसके बाद अब आपको
आपको यहाँ पे आपके जो सिग्नेचर है हिंदी और इंग्लिश में आपके सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। तो अगर आप यहाँ इंग्लिश में सिग्नेचर करते हैं तो हिंदी में आपको नाम लिखना होगा, अगर आप हिंदी में सिग्नेचर करते हैं तो इंग्लिश में आपको नाम लिखना होगा। अगर आप यहाँ इंग्लिश में सिग्नेचर कर रहे हैं तो आपको यहाँ कैपिटल लेटर यूज नहीं करना है, रनिंग में आपकी जो सिग्नेचर है वो आपको यहाँ करना होगा। और इसके बाद जब आप सिग्नेचर यहाँ करके अपलोड आप कर देंगे, इसको सिग्नेचर की साइज है वो आपको यहाँ देखिए रखिए, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ अपलोड कर देना है। इसके बाद अब आपको यहाँ पे कुछ आपको रीड करनी आ रही है, डिक्लेयर करना होगा। डिक्लेयर करने के बाद अब आपको नेक्स्ट पे यहाँ क्लिक कर देना होगा। जब आप यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे तो आपकी सारी डिटेल है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। सभी डिटेल को आपको यहाँ देखने के बाद आपको क्लिक हेयर पे क्लिक कर देना है। क्लिक हेयर वो पेमेंट पे आप जब यहाँ क्लिक करेंगे, इसके बाद अब आपके सामने जो आपका पेमेंट है डिटेल आपकी आ जाएगी। तो आप यहाँ क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, जिससे भी आपका पेमेंट है वो आप करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे आपकी जो कार्ड की डिटेल है वो आपको डालनी होगी। तो अपने अकॉर्डिंग आप अपना जो भी यहाँ कार्ड है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, उसकी डिटेल डालेंगे, मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे और आपका जो पेमेंट है सक्सेसफुली जमा हो जाएगा। और इसका प्रिंट लेकर फ्यूचर यूज के लिए संभाल के रख सकते हैं। इसका जो फॉर्म है कंप्लीट हो जाता है। फ्रेंड्स, अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जरूर सर्च कीजिए। थैंक यू सो मच।